राजेश सर, मुझे एक बार ना अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे भी आपकी राय चाहिए, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस पर। कल तक सर ये अपडेट था कि इन्होंने क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है 10,000 करोड़ रुपए का, लेकिन आज सुबह सर पूरी ही कहानी पलट गई। इन्होंने जो इशू साइज़ है उसे 1.5 गुना बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया। 3.8 टाइम्स ज़्यादा बोलियां मिली हैं इनको, ये जो क्यूआईपी इशू है उसको लेकर। 10,000 करोड़ रुपए का बेस ऑफर था और 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां मिली। बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो क्यूआईपी लॉन्च होने से पहले ही जो ऑर्डर बुक थी वो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गई थी। और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो उन्होंने 65% सब्सक्राइब किया है और 35% हिस्सा विदेशी निवेशकों की ओर से आया है। इसमें बड़े बड़े नाम आए हैं, कैपिटल ग्रुप, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ब्लैक रॉक ने हिस्सा लिया है, ब्लैकस्टोन का नाम भी आया, टाटा म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, कई बड़े नाम हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर से जिन्होंने ये पोर्शन सब्सक्राइब किया है। और इसका जो प्राइस तय किया गया था, इंडिकेटिव प्राइस, वो 2,883 रुपये था। और 2 जुलाई की क्लोजिंग से देखें, यानी कि कल का जो भाव था, क्लोजिंग प्राइस था, उससे करीब 9.2% डिस्काउंट पर ये जो प्राइस है वो तय किया गया था। तो ज़बरदस्त रिस्पांस यहाँ पर क्यूआईपी इशू को देखने को मिला है। और स्टॉक में हम देख रहे हैं सर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनी भी है पिछले कुछ दिनों में। ये क्यूआईपी इशू से और ज़्यादा मोमेंटम बनेगा इस स्टॉक में? देखिए, कल की कैंडल और आज की कैंडल, दोनों कैंडल थोड़ी नेगेटिव हैं। तो हायर लेवल पे लोग इसमें एग्जिट कर रहे हैं, और अगर मैं आरएसआई भी देख रहा हूँ तो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर 3,050 के आसपास मिलता है तो वहां एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 2975 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा, 3230 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक एक फ्रेश रैली नहीं बनेगी। आरएसआई में भी हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखना बहुत जरूरी है कि वहां भी ब्रेकआउट आना चाहिए। अब देखेंगे तो वो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि हायर लेवल पे इसमें कुछ ना कुछ सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो एक बार वेट कर लो, लोअर लेवल का 3,055 के आसपास बाइंग अटेम्प्ट कीजिए, 2975 का स्टॉप लॉस लगाइए। then एक बार अगर 3230 निकला, उसके बाद फिर आपको इसमें 3500 तक के भी भाव दिख जाएंगे। 3230 पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश सर, आपका क्या व्यू है अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर? ये जो क्यूआईपी लॉन्च किया गया है, कल हमने देखा था अदानी एनर्जी को लेकर खबर आई थी कि 10,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी अप्रूव हुआ है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस का ये जिस तरह से लॉन्च हुआ है और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, स्पेशली 3.8 टाइम्स बुक भर गई है, ये क्या दर्शा रहा है सर? देखिए, अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो 2200 के लेवल से 3200 का लेवल, 1,000 रुपए का अपसाइड ऑलरेडी बता चुका है। अब क्यूआईपी अब आया है, लेकिन एक लोअर लेवल से अब 3-4 महीने का चार्ट, अगर 5 महीने का देखेंगे तो 2200 रुपए में हमारी स्पेसिफिक खरीदारी की राय भी रही थी क्लाइंट्स के लिए। तो 2200 से 3200, 1,000 रुपए का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्यूआईपी थोड़ा सा डाउन है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मूव जो है मेरे हिसाब से बनना चाहिए। थोड़ा आपको कंसोलिडेशन जो है हो सकता है 2950 से 3150, ये रेंज के अंदर कंसोलिडेशन रेंज थोड़ा सा थोड़े दिन देखने को मिले। उसके बाद में वापस से मेरे को लगता है अपसाइड अगर मोमेंटम आया तो चालू हो सकता है। और ये क्यूआईपी डेफिनेटली पॉजिटिव है, बोली जो जिस हिसाब से आ रही है, ये लॉन्गर टर्म पॉजिटिव इंडिकेशन की ओर ही इशारा कर रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव तो है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है 2950 से 3100 की रेंज में। कल सर आप कह रहे थे कि आपको अदानी पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस पूरे स्पेस में। राजेश जी, आपकी क्या प्रेफर्ड पिक्स हैं पूरे अदानी ग्रुप की? अगर हम बातचीत करें, एक सेम्प्रो नाम का स्टॉक है सर, जिसे हम पहले आईटीडी सीमेंटेशन के नाम से जानते थे, वो स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा चला है। ये स्टॉक या फिर कोई और नाम जो आपको पसंद हो ज़्यादा? ठीक है, अडानी ग्रुप में जो मेरी प्रेफर्ड बैट रहेगी वो तो अडानी एंटरप्राइज ही रहेगी, या फिर आप अडानी एनर्जी को देख सकते हैं, वहां भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। सैम्प्रो की आप बात कर रहे हैं कि लोअर लेवल से बहुत अच्छे रिटर्न्स ने, मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न दिए हैं। आपने आईटीडी सीमेंटेशन बोला, वो कई लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा इसका। तो हालांकि हम जब ट्रेड करते थे इस स्टॉक में तो 60 रुपए में ट्रेड किया करते थे आईटीडी सीमेंटेशन में, और आज हम इसका भाव देख रहे हैं 1,400 रुपए का। तो जिस तरह के रिटर्न स्टॉक के अंदर बने हैं, तो ये तो एकदम ड्रीम रन इसके लिए हुआ है। पर हायर लेवल पे आप थोड़ा सा, आपको इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इतने हायर लेवल पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, वैल्यूएशन भी काफी स्ट्रेच है, तो मेरे हिसाब से तो लोअर लेवल पे एंट्री लेते हो तो ही बेटर है। और अडानी ग्रुप में दो स्टॉक, अडानी एंटरप्राइज, एनर्जी। अडानी ग्रीन, और दूसरा अडानी पावर एक अच्छा है, वो भी आप लोअर लेवल पे देख सकते हैं। ये तीन अदानी आप स्टॉक। अदानी ग्रीन या फिर अदानी एनर्जी सर? अडानी ग्रीन, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर, राइट? अडानी जी। तो अदानी पावर में इन्हीं लेवल्स पर मौके हैं या फिर थोड़ा नीचे आने दें? और देखिए, अडानी पावर में भी 221-22 रुपए के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है ये काउंटर आपको 210, 205 मिल जाए, तो वहां भी बहुत अच्छे लेवल होंगे। नहीं तो अगर 235 निकालेगा तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, ठीक है, ओके। महेश सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी स्टॉक्स की चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर?
जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हमारी कंपनी के क्लाइंट के पास में हो सकते हैं, मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जैसे कि अपन अदानी ग्रुप का बात करें तो एटीजीएल के अंदर मोमेंटम एक रेंज बाउंड है। काफी स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है ये। हो सकता है कि वीकली चार्ट के बाद में शायद आपको एक अपसाइड मोमेंटम वापस होता हुआ दिखे। तो 660 का स्टॉप लॉस, 700 725 की रेंज में बाइंग करने की एक सलाह बनती है। और अपर साइड में 780 से 840 ये टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं। वीकली स्ट्रक्चर थोड़ा सा वापस से रिट्रेसमेंट के बाद में अपसाइड बनता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स के अंदर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा खासा आ चुका है, ये स्टॉक्स के अंदर बाकी है, तो अदानी टोटल कैश के अंदर एक ध्यान रखा जरूर जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। सर पहले आपका अदानी ग्रुप पे एक राय दे दीजिए। कल भी हम बात कर रहे थे, आपने अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स की बात की थी, आपने कहा था 2 प्रेफर्ड पिक हैं आपके। आज इनका QIP इशू खुला है, बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है, 3.8 टाइम्स बुक बनी है सर। 10,000 करोड़ वाले को 38,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली है और इन्होंने अपसाइज कर दिया है साइज को। 10,000 करोड़ वाला इशू जो है बढ़ाकर उसका साइज 15,000 करोड़ रुपए कर दिया। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है सर, थोड़ा चला हुआ शेयर है, अब क्या करना चाहिए? सर, जब लोग अडानी को एकदम दूर दूर से छीछी छीछी कर रहे थे, तब मैं आपको बता रहा था कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर ने कहा इन्वेस्ट इन इंडिया इज इक्वल टू इन्वेस्ट इन अडानी। अब वहां से लगभग हम 50 60 70% की रैली ले चुके हैं, तब लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपदा में अवसर खोजिए। फिलहाल के लिए मेरे को बहुत डाउनसाइड नहीं दिख रही है। एक जगह हम गलत भी पड़े थे, 50 रुपए ऊपर हमने रिवर्स भी कर लिया है। फिलहाल जो लेवल आते हुए दिख रहा है वो 3240 रुपए का दिख रहा है, वहां पे मेजर रेजिस्टेंस है। 3240 के आसपास वापस से रिवाइज करेंगे, तो इसका मेरे को बहुत कोई असर नहीं दिख रहा है। 3060 इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर दिक्कत स्टार्ट होगी। तब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि 3240 आएंगे और 3240 पर रिव्यू करेंगे। ठीक है, 3240 पर इसको हम रिव्यू करेंगे। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। जिन स्टॉक्स पर चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जिन पे स्टॉक पर हमने चर्चा की, मेरे पास पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, मार्जिन ट्रेडिंग ना करें। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, विश यू अ वेरी गुड डे।